मन्नी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है। आज का आपका भाषण काफ़ी चर्चा में है, टेलीविज़न चैनल्स पे डिबेट हो रही है, लगभग हर जगह हेडलाइन में है। आप पाकिस्तान में मुसलमान बराबर हैं और किसी तरीके से कम नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि बार बार आपको असर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम बराबर हैं? भारत का तो संविधान ही कहता है कि सब बराबर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि अपनी बात को और अच्छे से रखने के लिए हमको ये बताना ही पड़ता है कि हम सब बराबर हैं। हमें आप बाहर का धर्म बता के, नया धर्म बता के और फला करके आप हमें जो कोशिश हो रही है डाइल्यूट करने की, वो हमको मंजूर नहीं है। तो ये बताना तो ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता है और डाटा भी थोड़ा इस ओर इशारा करता है कि भारत में जो पॉलिटिक्स है उसमें मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन, वो उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले लगातार कम हो रहा है। आगे फिर इलेक्शन आ रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, खास करके पार्लियामेंट में, आप बढ़ा सकें? जब डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल जरूर आएगा। अब रिप्रेजेंटेशन का जब सवाल आएगा तो मैं जो बात कहूँगा इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन नंबरों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसाफ, बराबरी और इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए नंबर मुसलमानों के कम रहे, थोड़ी देर को आप ये माने मुसलमानों का नंबर भी बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कम रहे और नाइंसाफी ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, अनजस्ट न किया जा रहा हो और एक खास सोच को मुल्क में लाने की कोशिश न की जा रही हो, जुडिशरी अपना काम ठीक से कर रही हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से कर रहे हो, लेजिस्लेचर्स अपना काम ठीक से कर रहे हो, तो अगर वो कमी होगी भी तो कुछ खलेगी नहीं। एक सवाल ये भी उठता है, जहां हम रामलीला मैदान में खड़े हैं, यहाँ से कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर भारत उस दिशा में जाता है, मुसलमान अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है और एक साथ सारे सवालों को एड्रेस करना मुश्किल है। हम ऐसा समझते हैं कि पहले उनको तय करना चाहिए, डिमांड करने वालों को, कि भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। अगर वो ये डिफाइन कर दें कि हिंदू राष्ट्र होगा तो ये होगा, ये होगा और ये होगा, तो हमें जवाब देना आसान हो जाएगा कि फिर हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आज के दौर में जो भारत के मुसलमानों के हालात हैं, उनकी पहचान पर, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर, एजुकेशन पर, अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मदरसों का बजट कम किया, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है देख करके कि मुसलमान साइडलाइन हो रहे हैं और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। क्या आपको भी कभी एहसास होता है? बहुत सारी शिकायतें हैं और ये शिकायतें अक्सर शिकायतें जायज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी रवैया, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ जिसको, तो बहुत सारी शिकायतें हैं हमारी। इन शिकायतों के बावजूद होपलेसनेस नहीं, मेरी जमात में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे जैसे सोचने वाले लोगों को लॉट ऑफ कंप्लेंट्स होने के बावजूद मुल्क के सिस्टम में के लोगों के साथ बहुत सारी होप थी। आपने मोहन भागवत जी के लिए कहा, आरएसएस के लिए कहा कि आइए हमसे बात करिए। अगर वो आते हैं तो क्या बात करेंगे? स्टार्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो क्या बात करेंगे आप? हम अभी कुछ बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर वो, जैसा कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और हम लोग पहले भी उस प्रोसेस को कंफर्म कर चुके हैं कि हम उस प्रोसेस के साथ हैं। आज हम यहाँ, क्योंकि मुल्क भर के लोग जमा हुए थे, हमारे मेंबर्स, और एक जनरल सेशन हो रहा है, प्लेनरी सेशन हो रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी हुआ कि हम यहाँ वो जो बात हम अब से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले कह चुके हैं कि हम इस प्रोसेस के साथ हैं, जो प्रोसेस 5 लोगों ने स्टार्ट किया है और सरसंघ चालक से मिले हैं, तो
اس کو یہاں سے کنفرم کیا گیا کیا گیا۔ سمجھیے وہی اسی کی طرف اشارہ ہے سارا۔ آج کے دور کی جو دنیا ہے، گلوبلائزیشن، ہندوستان کے جو واقعات ہیں دنیا میں اور جگہ اپنا اثر رکھتے ہیں اور جگہ کے واقعات ہندوستان میں اثر رکھتے ہیں، تو اس گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں ورلڈ انٹر کنیکٹڈ ہے، بھارت کے مسلمانوں کی آپ کیا استھتی دیکھتے ہیں؟ اگر انہیں آپ پاکستان سے کمپیئر کریں، بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں یا دوسرے اسلامک ورلڈ سے کمپیئر کریں؟ آف کورس بیٹر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس گلوبل ورلڈ میں، اس گلوبلائزیشن میں انڈیا لیڈنگ رول پلے کرے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر مائنورٹیز کو یا کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی پارٹ کو سپریس کیا گیا یا ان کے اندر فیلنگ آئی سپریشن کی، تو ملک ہمارا وہ لیڈرشپ والا رول پلے نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہماری یہ لڑائی زیادہ ہے، یعنی اپنے دیش ملک کے لیے راشٹر ہت میں ہے یہ لڑائی۔ میں ایک پولیٹیکل سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بی جے پی کا نام لیا، آپ نے آر ایس ایس کا نام لیا، ظاہر طور پر ان تنظیموں کا سیاسی اثر ہے، تو اگر ان سے آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے مدنی صاحب راجنیتک طور پر ان کا سمرتھن بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بات چیت کہیں تو آگے بڑھے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو، مدنی صاحب کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کبھی اس ارادے سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو ہر حال میں ہرائیں۔ تو میں تو اس مت کا آدمی ہوں۔ مدنی صاحب، آپ نے کئی مدعوں پر بات کی، آپ کی نظر میں آج ہندوستان میں مسلمان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ ایجوکیشن کیا اس دشا میں پریاپت کام ہو بچیوں رہا کی ہے؟ ایجوکیشن، بچوں کی ایجوکیشن، ابھی ہم لوگوں نے مدرسوں کے لیے شروع کیا ہے NIOS کے ساتھ، اور 7,000 سے زیادہ بچے کچھ 18 مہینوں کے اندر انرول ہو چکے ہیں، کئی ہزار 10th کا ایگزام بھی دے چکے ہیں، اور یہ 50,000 تو ہم اگلے 2-3 سالوں میں پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک ریزولوشن لانے والے ہیں لڑکیوں کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنانے کے، ڈگری لیول کے اور ہائر ایجوکیشن کے۔ بس میں آپ سے آخری سوال کروں گا، جو اسلامک پہچان والی جگہ ہے جیسے متھرا مسجد ہوئی یا اس طریقے کی جو دھارمک پہچان والی چیزیں ہیں، ان کو لے کر جو آج کل چل رہا ہے، ہاں، یہ عدالتوں میں معاملے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، میرا یہ شکریہ۔